अस्सलामुअलैकुम बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि गज़ा में कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म है। फ़लस्तीन में जारी खूनरेज़ी को रुकवाने के लिए पूरी दुनिया को आवाज़ उठाना होगी। फ़लस्तीन में जंगबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब, बोले मुआशरे से तफरीक को ख़त्म करना है, तहम्मुल और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हक़ूक़ हासिल हैं, मसीहों के साथ मिलकर मुल्क को अज़ीम मनाएंगे। अमन के हवाले से जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल व गारत का बाजार गर्म है और हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि आज की इस दिन की मुनासबत से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई बसते हैं, हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। और हज़रत ईसा जो अमन के दाई थे, उनके मिशन के फ़रोग़ के लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मसीही बरादरी की खिदमात पाकिस्तान बनते वक्त और उसके बाद आज तक बहुत नुमायाँ है। पाकिस्तान हम सब का है और हमें मिलकर पाकिस्तान को सही मानों में कायद, जिनकी यौम पैदाइश भी 25 दिसंबर है, इस हवाले से इस दिन की अहमियत और भी बढ़ जाती है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर कामयाब ऑपरेशन 13 ख़ारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज़ से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ख़ारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। पाक सरजमीन को नापाक दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना अल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। खुफिया इत्तला पर किए गए ऑपरेशन में 13 खारजी दहशतगर्दों को मुंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। सरारोगा में पाक फौज ने खारजी दहशतगर्दों की कमीनगाहों को निशाना बनाया। मारे गए खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के साथ बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक इलाके को खारजी दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए हरदम तैयार और पुरअज़्म हैं। कामयाब कार्रवाई पर सदर और वजीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा, कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वजीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि इंसानियत के दुश्मनों को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। वजीर आला पंजाब और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक साल बाद आला सतह का बड़ा राब्ता बहाल हुआ है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने कलदम TTP के खुफिया ठिकानों की तफसीलात अफगान हुक्काम के सामने रख दी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर्स की हवालगी का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में राबिता। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक का अफगानिस्तान का दौरा। काबुल में अफगान वजीर दाखिला और कायम मुकाम वजीर खारजा से मुलाकातें की। मोहम्मद सादिक ने दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। अफगान हुकूमत के सामने कलदम TTP के खुफिया ठिकानों की तफसीलात भी रखी। कहा कि पाकिस्तान को TTP के अफगानिस्तान में ठिकानों से खतरात हैं। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम से TTP के मतलूब दहशत गर्द कमांडर्स की हवालगी का मुतालबा भी किया और जोर दिया कि अफगान तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करे। 26 नवंबर की साजिश बेनकाब हो गई। PTI खातून रहनुमा और नामालूम हैंडलर की 26 नवंबर की शरपसंदी के हवाले से होशरुबा गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है। गुफ्तगू में PTI रहनुमा और नामालूम हैंडलर इस्लामाबाद जत्थे पहुँचाने की बात कर रहे हैं। हैंडलर वाज़ेह हिदायत दे रहा है कि साजिश का पूरा नक्शा रंगों की मदद से समझाया भी जा रहा है। इसको बड़ा रैशनल के साथ सिंपल देखे मैंने लिख दिया ये साफ वादे करके कि जो इलाकों को मैंने लाइट हाईलाइटर से किया ए वाले, वो सबसे पहले यानी 22 तारीख को मूव करें जो फार फ्लंग एरिया से। फिर आ जाते हैं पिंक वाले जो है ना, वो 23 तारीख को मूव करें। और फिर आ जाता है D-Day यानी कि
24 को मूव करें। DI खान वाली साइड से जो है आपके CM वो अपनी लागत से DI खान से जो मोटरवे है उसको यूज करते हुए लेके आते हैं अपने एरिया से, वो लेके आए। पेशावर का ये है ना 410 नौशेरा रसालपुर ये वाला एक नेचुरल पीछे से थोड़ा सा वो खैबर पास वाले और ये वजीरस्तान ये वाला बनता है मैं इस एरिया में। फिर ये आ जाता है अपर लोअर, ये सवात ही मालाकंड में आ जाए, बुनेर इस साइड पे आ जाएगा, बुनेर सवात मालाकंड आगे आते हैं, उसके दरमियान में भी आते हैं और मर्दान से फिर सवाबी ये बनता है। शांगला को वहाँ से रूट उतरता है बशाम में भी। मैं आप यकीन माने कि 26 या 27 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपका मसला हमारा मसला, इस कौम का मसला, मुल्क का मसला, मुल्क की फ्यूचर का, हमारी नई जनरेशन का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये असद कैसर का जो मुझे प्लान है ये मेरी समझ से अगेन बाला था। 4 दफ़ा वहाँ से आपको कामयाबी नहीं मिली तो 5वीं दफ़ा कैसे मिल सकती है? आपकी मर्जी है, मगर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हूँ। ये मैं आपको इंडिकेट कर रहा है असद कैसर की नीयत को कि ये फिर आपको वहीं ले जाके खड़ा करेगा। नामजद वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रिनल का अमरीकी डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू कहा कि बाइडन इंतज़ामिया 4 साल के काम आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को मुतनाज़ बनाया। रियासत सियासत की कोशिश कर रही है और सियासतदानों की PTI को कड़े हाथों लिया। अतातारड़ की भी शदीद तनकीद, कहा जो अपने इदारों और शोधा की बेहुरमती करें वो पाकिस्तानी कहलाने के लायक नहीं। नासिर हुसैन शाह भी फट पड़े। तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मनी इंतशार की सियासत पर कड़ी तनकीद का सामना। वफाकी वजीर अतातारड़, लीगी रहनुमा अमीर मकाम और PP के नासिर शाह ने आड़े हाथों ले लिया। वफाकी वजीर इत्तलात अतातारड़ ने कहा कि सानिया 9 मई के मुल्जिमान के मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल में आलमी कवानीन की पासदारी की गई, कहीं कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। 9 मई को जो जलाओ घेराव तोड़ फोड़ की आपके रहनुमा सारे सामने हैं। अब राइट टू फेयर ट्रायल दिया गया, जो इंटरनेशनल लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की गई हैं, उसकी किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इससे ज़्यादा राइट टू फेयर ट्रायल और क्या होगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना था कि सिविल नाफरमानी से मुल्क का ही नुकसान होगा। पाक फौज ने हर महाज पर मुल्क की हिफाजत की, मरकजी हुकूमत पर चढ़ाई करना दुख की बात है। अगर आप सिविल नाफरमानी और इस पर जाए कि न बिल पे करे न कुछ और पे करे, नुकसान इन पाकिस्तान का होगा, इन अवाम का होगा। तो वही मुश्किल में आप देख रहे हैं कौन साथ देगा। अगर दहशत गर्दी हो, अगर जलजले हो, सैलाबे हो, तो वही लोग हमारे साथ खड़े होते हैं कि वही जाके मरकज पर चढ़ाई करे। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने वाज़ेह किया कि इंतशार की सियासत से गुरेज करना चाहिए। ये भी उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी PTI की निजात के लिए मुहिम चला रहे हैं। इन अनासर को इजराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा कि मुहिम से साफ जाहिर होता है बानी PTI एक इजरायली असासा हैं। ये बानी के ज़रिए वाहिद मुसलमान एटमी ताकत को सरनगू करना चाहते हैं। बानी PTI के लिए मगरबी दुनिया में चंद आवाज़ें उठ रही हैं। वाज़ेह हो जाना चाहिए, पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी पहली और आखिरी तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। मुज़ाकराती कमेटी PTI की सेकंड लीडरशिप की वजह से बनी है। PTI की सेकंड क़यादत चाह रही थी कि कमेटी बने। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू बोली। हाई कोर्ट की पाबंदी के बावजूद संजाय में जलसे की पेशकश की गई। मज़ीद के कहा आपको सुनाते हैं। जो मुज़ाकरात की है ये माने या ना माने, इनकी जो सेकंड लीडरशिप है ये उनकी वजह से कमेटी बनी है। ये जो एडवाइजरी कमेटी थी, पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी, उसका सेशन बिफोर द असेंबली होता है 1 घंटा पहले, और उसमें इनके सारे लोग जो थे वो चाह रहे थे कि बातचीत हो। बैरिस्टर गौहर के पूरे चक्कर थे अडियाला के, और क्योंकि इन्होंने मांगी भी नहीं थी परमिशन और हाई कोर्ट की भी पाबंदी थी, फिर भी इनको संजानी ऑफर किया गया था। किसी ने आज तक अपने हल्के के हिसाब से लोगों जख्मियों की और शहीदों की जो कि इनका दावा है उसकी नाम भी नहीं दिए। इनके जो सेकंड लीडरशिप है वो जो है बिल्कुल चाहती है कि मुज़ाकरात हो। वो चाहते हैं कि स्मूथ पार्लियामेंट चले। आपने उसमें देखा भी होगा उनका पार्लियामेंट में बिहेवियर चेंज हुआ है।
जो ताकतें पाकिस्तान को गिराना चाहती हैं उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की ललकार यौम क़ायद की मुनासबत से तकरीब से खिताब में कहा कि बानी PTI ने गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को शनाख्ती कार्ड बनवा कर दिए। उम्मीद है पाराचनार में 2 से 3 दिन में हालात बेहतर हो जाएंगे। जो भी एडवाइज़र हैं, मैंने अभी बयान नहीं सुना, अगर उन्होंने दिया है तो बहुत गलत दिया है। उन्हें कोई हक नहीं है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। जब आपके मुल्क में कोई बात हो रही होती है तो हम तो यहाँ से बयान नहीं देते कि ये एक साजिश थी जिसके तहत दोबारा उनके ग्राफ को ऊपर किया गया। आज आप देखें कि 24 नवंबर के मामलात हैं, उन सब में पीछे इनलीगल अफगानी इमिग्रेंट का हाथ है और इन सब को शनाख्ती कार्ड इमरान खान साहब ने बहैसियत वजीर आज़म पाकिस्तान बनवा कर दिए हैं। और ये जो पाराचनारपुरम का वाक़या है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में दोनों फ़रीक़ीन के दरमियान बातचीत हो जाएगी। गवर्नर कराची का, वज़ीर आला सिंध का, कामरान डिसोरी और मुराद अली शाह के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला सिंध को मुखातिब करके कहा कि वज़ीर आज़म से जब बात करें तो कराची के लिए भी फ़ंड्स रिलीज़ करवाएं। कराची मेरा शहर है। जवाब में वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया, कराची हम सब का है, आप सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, आप पूरे सिंध के गवर्नर हैं। वज़ीर आला के जवाब पर गवर्नर बोले, कराची और पूरे सिंध का गवर्नर हूँ। आज़म से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। अच्छा, ये आदत से मजबूर। कराची मेरा शहर है, हम सबका शहर, मेरा शहर है। जैसे पूरे, आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। नहीं, मैंने आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा हम सबका शहर। बिल्कुल है, मैंने कहा मेरा शहर हमारा है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और बिलावल भुट्टो के इंटरनेट से मुताल्लिक बयान पर शहर इक़्तिदार के बुजुर्ग फट पड़े। कहा कि इस्लामाबाद में हर उम्र के शहरी इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छी तरह जानते हैं। फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक सबका इल्म है, ऐसी तनकीद ना की जाए। क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है, जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता, ना नेटफ्लिक्स का पता, ना गेमिंग का पता, उनका क्या? बिलावल भुट्टो साहब को इतना कैसे पता चल गया कि जी इस्लामाबाद के लोगों को तो पता ही नहीं, या वो इंस्टाग्राम या टिकटॉक या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके साथ कोई उनका तल्लक नहीं। उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले इस्लामाबाद वाले। बिलावल साहब की पता नहीं कब कहाँ पे इन्होंने तालीम हासिल की है। ये जितना इस्लामाबाद के लोग पढ़े लिखे हैं, कौन से शहर के इतने पढ़े लिखे हैं? अगर पढ़े लिखे लोग ना होते तो क्या ये हुकूमत चला रहे होते? ब्यूरोक्रेट्स कहाँ से आ रहे हैं? बस के छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखें, वो भी इन चीज़ों से वेल अवेयर है ना, क्योंकि दिन ब दिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है दुनिया एडवांस होती जा रही है। तो इस चीज़ को देख के आगे की दुनिया जो आगे बढ़ रही है इस सिलसिले में, तो ये बिलावल साहब ने जो कहा है ये तो ना मानने वाली बात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।